जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? आई एम क्विट वेल एंड आई होप दैट विल बी आल्सो सेम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। यह दुनिया अहले दुनिया को वसी मालूम होती है, नज़र वालों को ये उजड़ी हुई मालूम होती है। ये किसने कर दिया मुझको दोस्तों से बेगाना, कि मुझे तो दोस्ती भी दुश्मनी मालूम होती है। अगर चाहे तो फिर क्या नहीं इंसान के बस में, यह है कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। मेरा नाम है मुमताज़ और आप देख रहे हैं मुमताज़ सर का चैनल। तो आज का टॉपिक है आवर अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड द ओनली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट नोन टू harbor life. This is enabled by Earth being a water world, the only one in the solar system sustaining liquid surface water. Almost all of Earth's water is contained in its global ocean, covering 70.8% of Earth's crust. The remaining 29.2% of Earth's crust is land, most of which is located in the form of continental land masses within one hemisphere. Earth's land hemisphere, most of Earth's land is somewhat humid and covered by vegetation, while large sheets of ice at Earth's polar deserts retains more water than Earth's groundwater, lakes, rivers and atmospheric water combined. Earth's crust consists of slowly moving tectonic plates which interact to produce mountains, ranges, volcanoes and earthquakes. Earth has a liquid outer core that generates a magnetosphere capable of deflecting most of the destructive solar winds and cosmic radiation. Now we can translate into our local language. पृथ्वी सौरमंडल से सूर्य से तीसरा ग्रह है और एकमात्र खगोलीय वस्तु है जो जीवन को आश्रय देने के लिए जाना जाता है। इसकी सतह का 71% भाग जल से तथा 29% भाग लगभग भूमि से ढका हुआ है। इसकी सतह विभिन्न प्लेटों से बनी हुई है। इस पर जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। इसके दोनों ध्रुव पर बर्फ की एक मोटी परत है। अनुमान और अन्य सबूतों के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 अरब साल पहले हुई थी, 4.5 मिलियन ईयर्स एगो। पृथ्वी के इतिहास के पहले अरब वर्षों के भीतर जीवों का विकास महासागरों में हुआ और पृथ्वी के वायुमंडल और सतह को प्रभावित करना शुरू कर दिया। तो बच्चों, बहुत कुछ आपने जाना और ये कुछ प्रोजेक्ट हैं जो बच्चों ने हमें दिया था, तो उसको हम शामिल करते हैं। अर्थ का ये ब्लू वाला जो पार्ट है ये वाटर को शो कर रहा है और जो ग्रीन वाला पार्ट है वो लैंड्स को शो कर रहा है। यहाँ बच्चे ने दिया है कि इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल एंड क्रस्ट, एसएस के द्वारा ये प्रोजेक्ट दिया गया है। Crust is the hard outer layer most of solid rocks. Nearly 70% of Earth's crust is covered with water. The crust is covered by a layer of atmosphere. The Earth's crust support all forms of crust. Life is also exist on the Earth's crust. जो क्रस्ट है वो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जिसमें हम पानी निकाल सकते हैं और जिससे हम और भी काम, जैसे हमारा चावल, गेहूँ या पेड़ पौधे, जीव जंतु उस सबसे ऊपर वाले सेल पे हैं जिसका नाम है क्रस्ट है। क्रस्ट के अंदर में क्या है? मेंटल है। तो मेंटल क्या है? मोल्टन अवस्था में यहाँ पे मैग्मा, लावा इत्यादि वहाँ पे है। आउटर कोर और इनर कोर, कोर के अंदर में और ज़्यादा हीट ऑफ और एनर्जी है। इसमें आप देख रहे हैं रोटेशन के बारे में दिखाया गया है, रिवोल्यूशन और रोटेशन के बारे में दिखाया गया है, जो पृथ्वी अर्थ अपने एक्सेस पे मूव करती है। तो 24 घंटे में जो मूवमेंट हो रही है उसकी वजह से हमारी डे एंड नाइट का फॉर्मेशन हो रहा है और जो ईयर 365 डेज़ के लिए जो मूवमेंट है उससे हमारे सीजन, रेनी सीजन, वार्म सीजन, हॉट एंड कोल्ड, ये सब हमारा ऑकरेंस हो रहा है। जीवों का विकास महासागरों में हुआ, हम अच्छी तरह जानते हैं, और पृथ्वी के वायुमंडल और सतह को प्रभावित करना शुरू कर दिया, जिससे वायुजीवी और बाद में वायुजीवी जीवों का प्रसार हुआ। कुछ भूगर्भीय साक्ष्य इंगित करते हैं कि जीवन का आरंभ
4.1 अरब वर्ष पहले हुआ होगा। पृथ्वी पर जीवन के विकास के दौरान जैव विविधता का उत्पन्न विकास हुआ। हजारों प्रजातियां लुप्त होती गईं और हजारों नई प्रजातियां उत्पन्न हुईं। इसी क्रम में पृथ्वी पर रहने वाली 99% से अधिक प्रजातियां विलुप्त हैं। सूर्य से उत्तम दूरी, जीवन के लिए उपयुक्त जलवायु और तापमान ने जीवों में विविधता को बढ़ाया। पृथ्वी का वायुमंडल कई परतों से बना हुआ है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक है। वायुमंडल में ओजोन गैस की एक परत है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। वायुमंडल के घने होने से इस सूर्य का प्रकाश कुछ मात्रा में परिवर्तित हो जाता है, जिससे इसका तापमान नियंत्रित रहता है। अगर कोई उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है तो वायु के घर्षण के कारण या तो जल कर नष्ट हो जाता है या छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह कठोर है। यह पत्थरों और मृदा से बनी है। पृथ्वी का भूपटल कई कठोर खंडों का वितरणिक पटलों में विभाजित है, जो भूगर्भिक इतिहास के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान को विस्थापित हुए हैं। इसी सतह पर विशाल पर्वत, पठार, महाद्वीप, द्वीप, नदियाँ, समुद्र आदि प्राकृतिक संरचनाएं हैं। पृथ्वी की आंतरिक रचना 3 प्रमुख परतों से हुई है: भूपटल, भूपरावार और क्रोड। इसमें से बाहर क्रोड तरल अवस्था में है और एक ठोस लोहे और निकल के आंतरिक कोर के साथ क्रिया करके पृथ्वी में चुंबकत्व या चुंबकीय क्षेत्र को पैदा करता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र विभिन्न प्रकार के आवेशित कणों को प्रवेश से रोकता है। पृथ्वी सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। दूरी के आधार पर यह सूर्य से तीसरा ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा चट्टानी पिंड है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिनों में पूरा करती है। यह अपने अक्ष पर लंबवत 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके कारण इस पर विभिन्न प्रकार के मौसम आते हैं। अपने अक्ष पर 24 आवर में एक चक्कर ये लगा लेता है, जिसकी वजह से हमारी दिन और रात होती हैं। पृथ्वी अथवा पृथ्वी की एक संस्कृत शब्द है। अगर हम इसकी बात करें इसकी नाम व्युत्पत्ति की, तो पृथ्वी अथवा पृथ्वी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ एक विशाल धारा निकलता है। एक अलग पौराणिकता के अनुसार महाराज पृथ्वी के नाम पर इसका नाम पृथ्वी रखा गया। इसके अन्य नामों में धरा, भूमि, धरित्री, रसा, रत्न, गर्भा इत्यादि सम्मिलित है। इंग्लिश में हम इसे अर्थ बोलते हैं। पृथ्वी का आकार गोल है। घुमाव के कारण पृथ्वी भौगोलिक अक्ष में चिपटा हुआ और भूमध्य रेखा के आसपास उभरा लिया हुआ प्रतीत होता है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास अक्ष से अक्ष के व्यास से 23 किलोमीटर 27 मील ज़्यादा बड़ा है। इस प्रकार पृथ्वी के केंद्र से सतह की सबसे लंबी दूरी इक्वाडोर के भूमध्यरीय चिम्बोराजो ज्वालामुखी का शिखर तक है। इस प्रकार पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किलोमीटर लगभग 7,918 मील है। कई जगहों की स्थलाकृति इस आदर्श पैमाने से अलग नजर आती है। हालांकि वैश्विक पैमाने पर यह पृथ्वी के त्रिज्या की तुलना नज़रअंदाज ही दिखाई देता है। सबसे अधिकतम विचलन 0.17% का मरियाना गर्त समुद्री स्तर से 10,911 मीटर लगभग 35,797 फुट नीचे में है, जबकि माउंट एवरेस्ट समुद्र स्तर से 8,848 मीटर यानी लगभग 29,029 फीट ऊपर 0.14% का विचलन दर्शाता है। यदि पृथ्वी एक बिलियर्ड गेंद के आकार में सिकुड़ जाए तो पृथ्वी के कुछ क्षेत्रों जैसे बड़े पर्वत श्रृंखलाएं और महासागरीय खाइयां छोटे खाइयों की तरह महसूस होंगे, जबकि ग्रह का अधिकतर भूभाग जैसे विशाल हरे मैदान और सूखे पहाड़ आदि चिकने महसूस तो होंगे। प्यारे दोस्तों, आज आपको बहुत कुछ जानकारी मिली अर्थ के बारे में। तो अर्थ की जो संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है, उसके बारे में थोड़ी हम डिस्कस कर लें। तो पृथ्वी की रचना में निम्नलिखित तत्वों का योगदान है।
34.6% आयरन है, 29.5% ऑक्सीजन है, 15.2% सिलिकॉन है, 12.7% मैग्नीशियम है, 2.4% निकल है, 1.9% सल्फर है, 0.05% टाइटेनियम है और बाकी रिमेनिंग जो है अन्य पार्ट वो है। अर्थ का जो डेंसिटी है वो सौरमंडल से यूनिवर्स से सौरमंडल में सबसे ज़्यादा है। बाकी चट्टानी ग्रह की संरचना कुछ अंतरों के साथ पृथ्वी के जैसी ही है। चंद्रमा जो हमारा मून है उसका जो सेंटर छोटा है, बुध का जो केंद्र उसके कुल आकार की तुलना में विशाल है। मंगल और चंद्रमा का मेंटल कुछ मोटा है। चंद्रमा और बुध से रासायनिक रूप से भिन्न भूपटल नहीं है, सिर्फ पृथ्वी का अंतः और बाह्य मेंटल परत अलग है। ध्यान दें कि ग्रहों यानी पृथ्वी भी की आंतरिक संरचना के बारे में हमारा ज्ञान सैद्धांतिक ही है। Now we can talk about the internal structure of the earth. पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जब हम बात करेंगे तो द इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, रॉक्स और मिनरल्स से है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना सेल की अर्थात परतों के रूप में है। जैसे प्याज के छिलके परतों के रूप में होते हैं। इन परतों की मोटाई का सीमांकन रासायनिक विशेषताओं अथवा यांत्रिक विशेषताओं के आधार पर किया जा सकता है। यांत्रिक लक्षणों के आधार पर पृथ्वी स्थलमंडल मध्यवर्ती बाह्य आंतरिक से बना हुआ है। रासायनिक संरचना के आधार पर इसे भूपर्पट्टी, ऊपरी आवरण, निचला आवरण, बाहरी सत्व कोर और आंतरिक इंटरनल कोर में बांटा गया है। इट मीन्स वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट द क्रस्ट, द मेंटल एंड द कोरोड। पृथ्वी की ऊपरी परत परपट्टी एक ठोस परत है। मध्यवर्ती आवरण अत्यधिक गाढ़ी परत है और बाह्य सतत कोर तरल तथा आंतरिक सतत कोर ठोस अवस्था में है। आंतरिक सतत कोर की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की लगभग 5वां हिस्सा है। पृथ्वी के अंतर्मय की यह परतदार संरचना भूकंपीय तरंगों के संचलन और उनके प्रवर्तन तथा प्रत्यावर्तन पर आधारित है, जिनका अध्ययन भूकंप लेखी के आंकड़ों से किया जाता है। भूकंप द्वारा उत्पन्न प्राथमिक एवं द्वितीयक तरंगों पृथ्वी के अंदर स्नेल के नियम के अनुसार प्रत्यावर्ती होकर वर्गाकार पथ पर चलती है। जब दो परतों के बीच घनत्व अथवा रासायनिक संरचना का अचानक परिवर्तन होता है तो तरंगों की कुछ ऊर्जा वहां से परिवर्तित हो जाती है। परतों के बीच ऐसी जगहों को दरार कहते हैं। When the internal energy of the earth came out in the form of molten part that is known as volcano, ज्वालामुखी। जब पृथ्वी के अंदर जो इंटरनल कोर है, क्रोड है, उस क्रोड के अंदर में निकल और फेरस है, वो मोल्टन अवस्था में है। जहाँ पे परत ढीली पड़ती है वहाँ से वो ज़मीन को फाड़ कर बाहर निकल जाते हैं और जब ज़मीन को फाड़ कर बाहर निकलते हैं तो ये मेरा ज्वालामुखी का फॉर्मेशन होता है, यानी वोल्केनो का फॉर्मेशन होता है। और जो ज्वालामुखी हैं वो दो तरह के हैं, एक लाइव ज्वालामुखी है और एक डेड ज्वालामुखी है। लाइव वो है जो जिस पे उम्मीद है कि फिर से दोबारा ज्वालामुखी निकल सकता है, और लाइव और डेड वो हैं जो एक बार पहले किस ज़माने में निकले थे लेकिन अब उम्मीद नहीं है कि वो ज्वालामुखी आपके निकलेंगे। तो हम और अच्छे से डिस्कस करते हैं। ऊपरी हिस्से को सियाल कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका, रेत और एल्युमिनियम मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इसे ही भूप्रपट्टी या भूपटल कहते हैं। इसी हिस्से पर हम रहते हैं। इसमें ही पाइप डालकर पानी खींचते हैं या कोयला, लोहा, सोना, हीरा, खनिज तेल इत्यादि निकालते हैं। इट मीन्स आयरन, गोल्ड, मिनरल्स, ऑयल्स etc. वी कैन फाउंड फ्रॉम दैट लेयर। दैट इज द फर्स्ट लेयर। दैट इज फर्स्ट लेयर मीन्स क्रस्ट, सियाल। क्रस्ट क्या है? इन द क्रस्ट देयर आर सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम। ड्यू टू दैट रीजन वी कैन नेम इट सियाल। सिलिकॉन और एल्युमिनियम की वजह से इसका नाम सियाल पड़ गया है। तो ये क्रस्ट होता है जो सबसे ऊपर का लेयर है। जो सेकंड मोस्ट लेयर है उसको न बोलते हैं मेंटल। तो मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम कुछ ज़्यादा ही होती है, इसलिए इसका नाम सीमा रखते हैं। सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम दैट इज सीमा। तो सीमा इज आल्सो नोन एज द मेंटल। एंड द थर्ड वन इज द क्रोड। क्रोड इज द इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ। उसमें इनर कोरोड होगा और आउटर कोरोड होगा। उसमें मोल्टन अवस्था में मैग्मा लावा पिघला हुआ रहेगा और मैग्मा लावा पिघला हुआ रहता है और जहाँ पे ज़मीन कमज़ोर पड़ती है तो वहाँ से वो फाड़ कर बाहर निकलता है, तो इसी का नाम वोल्केनो या हम ज्वालामुखी का नाम देते हैं। तो हमने क्लियर कर लिया
फर्स्ट जो लेयर है उसका नाम है क्रस्ट, दैट इज सियाल, एंड द सेकंड लेयर है दैट इज नोन एज मेंटल, उसको नीफे बोलते हैं, और जो थर्ड में है उसका नाम है क्रोड, जिसको हम नीफे बोलते हैं। फर्स्ट सियाल यानी क्रस्ट है, सेकंड सीमा यानी मेंटल है, और थर्ड नीफे यानी क्रोड है। तो पृथ्वी में नीचे की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता जाता है। इट मीन्स दैट व्हेन वी गो इनसाइड द अर्थ आफ्टर 32 मीटर वी फील दैट 1 डिग्री टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। तो ऐसा इसलिए होता है कि इंटरनल पार्ट में वो मोल्टन अवस्था में है, जो लावा और वोल्केनो का फॉर्मेशन करता है। तो ऑलरेडी नोन, पृथ्वी के बीच की परत को सीमा कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम मुख्य रूप से पाई जाती हैं, इसे मेंटल कहते हैं। ज्वालामुखी का लावा मेंटल से निकल कर ही पृथ्वी से ऊपर आता है। सबसे निचली परत में निकेल और लोहा जैसे तत्व पाए जाने के कारण इसे नीफे कहते हैं। इस परत को क्रोड कहा जाता है। सबसे नीचे होने के कारण यहाँ दबाव में तापमान ज़्यादा होता है। यही कारण है कि यहाँ चीज़ें गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। तो आई थिंक दैट आपने कोकोनट को ज़रूर खाया होगा, आपने नारियल तो ज़रूर खाया होगा। कोकोनट में पहले छिलका, फिर गुदा और उसके बाद पानी होता है, वाटर होता है। इनमें भी 3 लेयर्स हैं और तीनों लेयर्स अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बने हैं। ठीक वैसे ही हमारी जो अर्थ है उसके 3 लेयर हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि हमारी पृथ्वी की परतें कोकोनट या नारियल की परतों से ज़्यादा मिलती जुलती है। जैसे नारियल की पहली परत भी समान नहीं होती, नारियल की अंतिम परत में पानी होता है, वैसे ही पृथ्वी की निचली परत में गाढ़ा पदार्थ होता है। नाउ वी कैन टॉक अबाउट द वाटर ऑन द अर्थ। तो पृथ्वी की सतह पर पानी की बहुतायता एक अनोखी विशेषता है जो सौरमंडल के अन्य ग्रहों से इसे नीले ग्रह को अलग करती है। इसलिए ब्लू प्लैनेट, अगर आपसे कोई पूछे विच प्लैनेट इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट, तो योर आंसर विल बी द अर्थ इज ब्लू प्लैनेट। कि नील ग्रह किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है उसे हम नील ग्रह कहते हैं। पृथ्वी के जलमंडल में मुख्यतः महासागर हैं, लेकिन तकनीकी रूप से दुनिया में उपस्थित अन्य जल के स्रोत जैसे अंतर्देशीय समुद्र, झीलों, नदियों यानी रिवर्स हैं, लेक्स हैं, 2000 मीटर की गहराई तक भूमिगत जल सहित इसमें शामिल है। पानी के नीचे की सबसे गहरी जगह 10,911.4 मीटर की गहराई के साथ प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच की चैलेंजर डीप है। महासागरों का द्रव्यमान लगभग 1.35 इंटू 1018 मीट्रिक टन या पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 1/4400 हिस्सा है। महासागर औसतन 3682 मीटर की गहराई के साथ 3.168 इंटू 108 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल में फैला हुआ है। पृथ्वी के महासागरों की औसत लवणक या नमक सॉल्ट का लगभग 35 ग्राम नमक प्रति किलोग्राम समुद्री जल में होता है। मतलब 1 लीटर अगर वाटर लेते हैं तो 35 ग्राम आपको सॉल्ट उसमें मिल जाएगा। When we are talking about the gases, तो पृथ्वी के वातावरण में 77% नाइट्रोजन और 29% ऑक्सीजन और कुछ मात्रा में आर्गन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल प्रपात इत्यादि शामिल हैं। तो हम पूरी बात कर लें ऑक्सीजन के बारे में, तो ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 78% है। अप्रोक्सीमेट मैं बोल रहा हूँ, लगभग कुछ कम और कुछ ज़्यादा भी हो सकती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, आर्गन 0.94% है, हाइड्रोजन और हीलियम जो गैस हैं वो 0.01% है और लगभग सब मिलाकर 100% ये हो जाती हैं। तो अर्थ के चारों ओर स्थित वायु यानी एयर का जो घेरा है, जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इससे जुड़ा हुआ है, इसी कारण पृथ्वी के धरातल के पास वायुमंडल की संघनता भी ज़्यादा है। जो अर्थ के चारों तरफ जो एयर का जो कुल एटमॉस्फेयर है उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। चारों तरफ जो हवा घिरा वैसे एटमॉस्फेयर बोलते हैं। सरफेस से ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अर्थ के जिस भाग या जिस लेवल पर हम रहते हैं वहाँ से लेकर कई सौ किलोमीटर ऊपर तक एयर पाई जाती हैं, इसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। वायुमंडल में
हमारी पृथ्वी चारों ओर से घिरी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर, अर्थ एक्सिस पर घूमती है। एटमॉस्फेयर भी उसके साथ घूमता है। वायुमंडल हमें जीवनदायी वायु तो प्रदान करता ही है, साथ ही पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी जीवों के लिए सुरक्षा कवच भी प्रदान करता है। जो सन की जो रेडिएशन है, रेज ऑफ लाइट है, पृथ्वी पर आती हैं तो इसका कुछ भाग ही पृथ्वी पर पहुंच पाता है। यही वायुमंडल नहीं होता, अगर वायुमंडल हमारा नहीं होता, एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो सूर्य से हानिकारक किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाती, जिससे पृथ्वी का तापमान इतना अधिक हो जाता कि यहाँ रहना भी मुश्किल हो जाता। वायुमंडल से पृथ्वी पर पहुंचने वाली किरणों को धरातल ग्रहण कर कुछ किरणों को पुनः परिवर्तित कर लौटाने लगती है। तब यह वायुमंडल उनमें से कुछ किरणों को पृथ्वी पर ही रोक देता है। वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर परावर्तित किरणें पुनः अंतरिक्ष में लौटने में अधिक समय लगाती है, जिससे पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनता है। अगर ये किरणें पृथ्वी से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में लौट जाती तो पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती कि सब कुछ जम जाता। जब कभी आकाश में बादल होते हैं तो हमारे यहाँ का तापमान अचानक बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की जो किरणें परावर्तित होकर अंतरिक्ष में जाने लगती है तो वे बादलों के कारण रुक जाती हैं और पुनः यह पृथ्वी पर लौट जाती हैं, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर कुछ ज़्यादा ही गर्म हो जाता है। तो अर्थ का ऊंचाई वाला जो हिस्सा है, जैसे पहाड़ हैं, स्टोन्स हैं, पहले गर्म होता है और बाद में नीचे वाले हिस्से में गर्मी आती है। तो दोनों में से हम कंपेयर करते हैं कि पहले कौन सा हिस्सा गर्म होता है। अर्थ का पहाड़ वाला ऊपर वाला हिस्सा ज़्यादा गर्म होता है या नीचे वाला हिस्सा पहले गर्म होता है। तो सन से की जो किरणें हैं, लाइट से रेज हैं, पृथ्वी पर पहुँचती हैं तो पहले पर्वत पर पहुँचती है, फिर बाद में मैदान पर। इसलिए पहले पर्वत गर्म होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है। यह वायुमंडल ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से गर्म होता है। जब धरती का ठोस धरातल गर्म होता है तो उसके संपर्क में आने वाले वायुमंडल की परतें पहले गर्म होती है एवं उत्तरोत्तर ऊपर की ओर गर्मी प्रभावित होती रहती है। स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं गर्मी कम होती जाती है। And in lastly we can say that mother and motherlands are superior than heaven। So हम ऐसा कह सकते हैं कि माँ और मातृभूमि जन्नत से बढ़कर है। तो हमें अपने पृथ्वी को ख्याल करना है, प्रदूषण से बचाना है, वाटर पोल्यूशन से, एयर पोल्यूशन से। धुआं जो चिमनी का निकलता है ये पोल्यूशन फैलाता है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन, इसको हम बचाना है। अगर इसे बचा लेंगे तो हम बच जाएंगे। तो क्या शुक्र हो इलाही, सब कुछ अता किया है, मेरे वतन को तूने जन्नत बना दिया है, मेरे वतन को